सभी का वैश्विकीकरण कार्यक्रम के नवम सत्र में स्वागत है। और आज के जो हमारे मुख्य वक्ता है वो है श्री कश्यप नायक जी, बेंगलुरु कर्नाटक से। सर, मैं आपका भारतीय विदिशा विद्याशाखा की तरफ से और इस परिसर की तरफ से छात्रों की ओर से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं भारतीय विदिशा विद्याशाखा के प्राध्यापक जाखड़ जी सबसे यहाँ चाहूंगा तो शौक अर्पण कर उनका स्वागत करेंगे। और हमारे जयपुर महानगर के आराध्य देव गोविंद गिरी जी का प्रतीकात्मक चिन्ह प्रदान कर हमारे विभाग की विभागाध्यक्ष महोदया से निवेदन करूंगा कि पाँच मिनट। आज जो हमारा जो सर का विषय है वो तुलनात्मक विश्लेषण अष्टादश व्यवहार विधि पे है। और अष्टादश व्यवहार विधि के लिए मैं आपको दो चीज बता देता हूँ, फिर हम सर को आमंत्रित करेंगे उसमें तो सही इस विषय में। ये 18 प्रकार के विवाद हैं जो मनु ने निर्धारित किए हैं। जो विवाद जो होते हैं, विवाद से अभिप्राय हो गया कि विवाद एक विषय है, वो कब बनता है? झगड़ा झगड़ा ही रहता है। वो विवाद का विषय तब तक नहीं बनता जब तक उसको आवेदन नहीं किया जाए किसी के समक्ष, या उसके याचिका इत्यादि दायर नहीं की जाए या आवेदन नहीं किया जाए, जब तक विवाद का विषय नहीं बनता। तो जब ये विषय विवाद का विषय जब बन जाता है तो फिर विवाद विषयों को उन्होंने क्या किया, इसमें भाग में। और देखिए कि प्रमुख स्थिति में जहाँ भी इसकी संख्या को निश्चित कर दिया जाए तो इसका अभिप्राय ये होता है कि वह संख्या निश्चित नहीं हुई है, अपितु उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा हो सकता। तो 18 प्रकार के जो विवाद इन्होंने बताए हैं, तो इसका अभिप्राय है कि न्यूनतम 18 है, अधिकतम ज्यादा हो सकते हैं, जिसका उदाहरण नारद है। नारद ने 108 प्रकार के विवादों की गणना की क्रिया के आधार पर। तो यहाँ पे मनु ने जो मेजर जो 18 प्रकार के विवाद हैं, जो तेषां माद्य ऋणादानं निक्षेप स्वाम विक्रय संभूय च समुत्थानं दत्स्यापकर्म, ऐसा करके वेतनस्यैव चारानं, ऐसे 18 प्रकार के विवाद हैं। तो आज इनका वर्तमान काल की जो प्रासंगिकता है उसके विषय में हम सर से जानेंगे। और मैं सर को आमंत्रित करता हूँ कि इस विषय पे आप डिस्कस करना को क्या हो। सबको सादर प्रणाम। उसका विषय है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ अष्टादश व्यवहार विधि विद प्रेजेंट डे लॉस। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं, मैं बैंगलोर से हूँ, मेरा इंग्लिश अच्छा है। और प्रोफेसर कृष्णा शर्मा जी मुझे बताया कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंदी में बात नहीं। हिंदी में अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। कंटेंट आप सबको आप तक पहुँचे, ये इम्पोर्टेंट है। और जितना हो सकता है मैं हिंदी में बात करने का मेरा प्रयास कर रहा हूँ। ये टॉपिक जो है अष्टादश व्यवहार विधि और प्रेजेंट लॉ, ये बहुत बड़ा टॉपिक। अगर आप इस पे अगर पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो आपको लॉ जब हम पढ़ेंगे तो कम से कम आपका 4 या 5 सेमेस्टर का जो लीगल सब्जेक्ट्स है वो इसमें कवर्ड, अष्टादश व्यवहार विधि। तो ये अष्टादश व्यवहार विधि कौन कौन सा है, और तुलनात्मक तरीके से अगर हम
आज का कानून पर इसको खोल कर देखें कि कौन सा अभी भी सिमिलर है, कौन सा अलग है, उससे पहले हमको एक पर्सपेक्टिव में जानना पड़ेगा कि ये अष्टादश व्यवहार विधि क्यों बनाया गया, कब और कैसे बनाया गया, और आज का जो कानून है इसमें हम उसको कहाँ पे, कौन सा पोजीशन पे हम उसको रख सकते हैं और देख सकते हैं। पहले तो ये कि आज का कोई भी वकील हमारे न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए ये सारा अष्टादश व्यवहार विधि फॉरम में, जैसे धर्मशास्त्र में लिखा गया, वो फॉरम में जानने का आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये पार्लियामेंट मेड लॉज, पार्लियामेंट से पहले ब्रिटिश मेड लॉज। तो ब्रिटिशर्स का जो लॉज और इंडियन गवर्नमेंट का जो कानून है, उस कानून को लेकर हम न्यायालय में प्रैक्टिस करें। अभी न्यायालय में धर्मशास्त्र का अगर कोई निरूपण कोई देता है तो वो सिर्फ हिंदू लॉ के कुछ पुराना वाला केसेस का इत्यर्थ करने के लिए जितना हम देखते हैं उतना धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं। तो प्रैक्टिस करते करते सबको ये लग गया है कि धर्मशास्त्र सिर्फ आय विभाग या विभाग, इनहेरिटेंस, दायित्व, सिर्फ उसके लिए पढ़ना चाहिए और कुछ तो है ही नहीं। तो अभी जो भारतीय जूरिस्प्रूडेंस आप लोग जो पढ़ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है पहले ये जानना। हम भले कानून वेस्टर्न माइंड से लिए हैं जो अभी स्टैट्यूटरी फॉर्म में है, जैसे कि कानून जैसे बनता है वो सब स्टैट्यूटरी फॉर्म हम वेस्टर्न से लिए गए, लेकिन उसका एप्लीकेशन हम भारतीय पर कर रहे हैं। तो भारतीय पर जब हम करेंगे, भारत में हमारा कल्चर अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, और जैसे हम सोचते हैं वो भी अलग है। तो इस व्यवस्था में वो लॉस का जितना हमको लेना है और कैसे अप्लाई करना है उसमें डिफरेंस है। कंटेंट में भारतीय जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ए बी सी डी ऐसा बोलने का एक डायरेक्ट नहीं है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमको जानना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट जानने के बाद भारतीय जूरिस्प्रूडेंस लॉ का अप्लीकेशन में डिफरेंशियल नजर आएगा, थियरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है? जूरिस्प्रूडेंस मतलब लॉ जिस थियरी पे बनाया गया वो थियरी क्या है, जिस कॉन्सेप्ट पे लॉस को बनाया गया उस कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फिलोसफी क्या है, तत्व क्या है, उस तत्व पे हम कानून किए हैं, वो तत्व क्या है, वो तत्व जानना जूरिस्प्रूडेंस जानना। तो वेस्टर्न जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो लिटिल जूरिस्प्रूडेंस हम लोग बोलते हैं, जॉन लॉक, थोरियो, वो सब जो हम पढ़ते हैं, वो सब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी वो सब जानते हैं। उसमें क्या है कि एक मानव और एक समाज के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन, मतलब हम समाज को कुछ देंगे और समाज में हमको कुछ देंगे, और इंडिविजुअलिस्टिक और सोशलिस्ट सोसाइटी, इन दोनों के बीच में जो संबंध बनाया गया है, उस संबंध को कायम करने के लिए हमको कानून चाहिए, और ऐसे ऐसे कानून बनाया गया है क्लियरली। तो जो भी कानून है, तो एक इधर इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, नहीं तो वो पूरा सोसाइटी पर अप्रोच है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है ये जानने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी मैं एक समराइज करके ये बता सकता हूँ। इसके ऊपर बहुत सारा लॉस आ चुके हैं, तो कोई भी कानून चुन लीजिए। कानून में क्या है अभी कि आप ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, और आपका जो भी बिजनेस है इतना पैरामीटर्स में रहना चाहिए, इसके बाहर आप गए तो वो इलीगल है, यही तो हम बोलेंगे। तो ये सारा पैरामीटर्स जो है, वो सारा पैरामीटर्स को एक फिलोसफी पर आधारित है, वो फिलोसफी को जूरिस्प्रूडेंस है। तो भारतीय जूरिस्प्रूडेंस का डिफरेंस क्या है? देखिए, एक हमारा कल्चर है भारत का, वो एक बहुत यूनिक कल्चर है। वेस्टर्न में उन लोगों का मानना है पहले
सोसाइटी को हम ठीक कर दें। सोसाइटी अगर ठीक हो गया तो फैमिली ठीक हो जाएगा, फैमिली को भी हम ठीक कर दें। उसके बाद इंडिविजुअलिस्टिक आता है, वाटर डाउन अप्रोच बोलते हैं। So their main intent is on how the society should be, followed by how each community or family should be. Then comes the individual. लेकिन राइट्स उल्टा होता है, पहले इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स एंड लिबर्टी, उसके बाद कम्युनिटी राइट्स एंड लिबर्टी, उसके बाद सोसाइटी के राइट्स एंड लिबर्टी। तो अप्रोच इज वाटर डाउन। भारत में ये मानना है पहले से कि आप हर एक आदमी को ठीक कर दो, बोल दो कि उसको कैसे जीना है, उसको क्या करना है, उसको क्या नहीं करना है। वो अगर ठीक हो गया तो अपने आप फैमिली भी ठीक हो जाएगी, वो फैमिली भी अच्छे से रखेगा। फैमिलीज बहुत अच्छा अच्छा वो अपना अपना में अगर बस गए तो अपने आप कम्युनिटी ठीक हो जाएगा, और कम्युनिटी ठीक हो गए तो पूरा राज्य और पूरा देश ठीक चलता रहेगा। तो ये हमारा वाटर डाउन अप्रोच नहीं है, रिवर्स अप्रोच है, मतलब इंडिविजुअल टू सोसाइटी वाला अप्रोच है। ये भारतीय कॉन्सेप्ट में आता है। इस तरीके से अगर हमको कोई भी लॉ पे अगर स्टडी करना है तो लॉ वही रहेगा, कानून जो बताएगा वही रहेगा, उसका अप्लीकेशन अलग रहेगा। तो वो अप्लीकेशन कैसे अलग रहना है वो पूरा धर्मशास्त्र का वो कुछ कुछ विचार देने के बाद लगेगा। आज जो दोपहर का मेरा एक और लेक्चर है, वो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट शेप धर्म इन भारतीय स्टूडेंट्स, वो टॉपिक पे है। ये सारा टॉपिक मैं उसमें ज्यादा विस्तार से बताऊंगा। अभी के लिए पहले अष्टादश व्यवहार विधि से पहले हमको ये जानना पड़ेगा, ये कहाँ आता है, हम पूरा ये धर्मशास्त्र में आता है। तो पहले हम जान लें कि धर्म क्या है। धर्म का मतलब इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट किए तो बहुत सारा ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। हमारा स्टैट्यूटरी बुक्स में धर्म को रिलीजियस बोल के ट्रांसलेट करते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप हिंदी भाषा का संविधान लेके जाएंगे तो वहाँ पे धर्म लिखा है, और इंग्लिश वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो उसमें धर्म का इक्वलेंट रिलीजन होता है। धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन बिकॉज इट्स अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट। मत बोल सकते हैं, इज अ मत, वी कॉल इट एज रिलीजन। Dharma is a Sanskrit terminology which cannot be equated in English because English is not an Indian language. तो कोई भी नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस में कोई भी भाषा चुन लीजिए, कन्नड़ा चुन लीजिए, तमिल चुन लीजिए, बंगाली, उसमें ये धर्म के बारे में बोलने में बहुत आसान है। लेकिन कोई भी नॉन इंडियन लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस जब हम सोचते हैं तो हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है धर्म। तो उसी में से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। धर्म का मतलब संस्कृत जो जानते हैं वो दृढ़ धातु से बना हुआ है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार इति प्रजाः। इट इज सस्टेनेंस, मतलब दैट विच अफोर्ड्स, दैट विच सस्टेन्स द एंटायर वर्ल्ड एंड यू एवरीवन, दैट इज धर्म। तो आप इंडिविजुअल में देखेंगे तो धर्म वो है जिससे हम बन पाएंगे, जो व्हाट वी सस्टेन। और इंस्टीट्यूशंस या कोई भी आप पूरा देश को भी देख लेंगे तो धर्म वो है जिसपे पूरा देश आधारित है, पूरा राज्य आधारित है। वो तो महाभारत का ये बहुत फेमस वाक्य है, धारणा धर्म इत्यादि धर्मो धारक कहा। धर्म को अगर हम ठीक से देख लेंगे तो धर्म हमको भी रक्षा करेगा। वो है धर्मो रक्षति रक्षिता, वो सब तो आप जानते हैं। इसका मतलब क्या है? धर्म अपने आप आके हमको कोई रक्षण नहीं करेगा, पहले हमको धर्म का रक्षण करना पड़ेगा। हमको एक सिस्टम हमको पहले ठीक से चलाना पड़ेगा। अगर सिस्टम ठीक से चल रहे तो सिस्टम अपने आप हमको भी ठीक से चलाएगा। ये धर्म और रचता है। तो धर्म का हम कॉन्सेप्ट तो ये जान लें कि एनीथिंग दैट विच इज सस्टेनिंग द लाइफ, दैट इज धर्म। और धर्म हमको कहाँ कहाँ आता है? धर्म सिर्फ लॉ के लिए इट इज नॉट secluded to the concept of law. Dharma is much has wider connotation. तो अगर हम धर्मशास्त्र में देखें या वेद में भी देखें, पुरुषार्थ आपको मालूम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ। तो वहां पर भी धर्म। तो धर्मार्थ काम मोक्ष में धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग कहते हैं, मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं, मतलब एक्सेप्शन।
मोक्षा सबके, एवरीबडी कांट इमीडिएटली से दैट मोक्षा इज पार्ट ऑफ, एक फीलिंग रहेगा कि हमको मोक्ष के साल्वेशन पे जाना चाहिए, जा नहीं सकते, वो अलग बात है। तो इसलिए वो इट्स एक्सेप्शन अपवर्ग। तो त्रिवर्ग जो हमारा डे टू डे लाइफ, एवरीथिंग इज टेकन केयर, इट इज इन दिस ट्रायंगल ऑफ धर्म अर्थ काम। ये सबको, एवरी इंडिविजुअल अगर आप देखें तो वो अप्लाई होता है इन अ रिवर्स वे, बट ड्यूटी इज मेड ऑन द अदर साइड। मतलब सबके मन में एक कामना होता है कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, डिजायर होता है। तो वो बन गया आपका काम। काम का मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिजायर नहीं। सेक्सुअल डिजायर इज दी मोस्ट रॉ डिजायर दैट वन कैन हैव एज ह्यूमन बीइंग, एंड इट इज नेचुरल, प्रकृति। बट उसके अलावा आपको, मुझे ऐसे बनना है, मुझे इतना कमाना है, मुझे पोजीशन पे जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, जो भी अच्छा बुरा जो भी आपको कामनाएं हैं वो सब काम के ऊपर। काम जब धर्म के पैरामीटर्स के अंदर है तो वो पुरुषार्थ का काम है। जब धर्म के पैरामीटर से बाहर है तो वो अरिषट वर्ग का काम है। वहां पर भी सिक्स एनिमीज विद इन, जो अरिषट वर्ग हम बोलते हैं, उसमें भी काम है। लेकिन पुरुषार्थ धर्म के अंदर जो आता है वो काम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमको एक घर बनाना है, हमको स्टूडेंट्स को अच्छा से पढ़ाना है, वो भी हमारा कामना है, वो भी काम है, लेकिन ये पुरुषार्थ का। और हमको जब एक डिजायर आ जाएगा तो हमको करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए। अगर आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए, लोग चाहिए, रिसोर्स चाहिए। तो ये सारा रिसोर्स हासिल करना और पैसे हासिल करना, ये सब अर्थ में आता है। एक बार वो सब आ गया तो धर्म कहाँ, को घर बनाना है ठीक है, लेकिन बाजू वाले के साइड में इंक्रोच नहीं करना है। आप ऐसे घर बनाओ और ऐसे जियो कि किसी और को प्रॉब्लम ना आ जाए, ये कोई बोला नहीं है। वो हम अपने आप एक, we have kept a boundary for ourselves to ensure we don't infringe on the rights of others. हमसे किसी और को तकलीफ ना हो, इसके ऊपर बना है। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे आई कैन से कामा। लेकिन ड्यूटी जब आता है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि धर्म क्या है, उसके ऊपर कामना अर्थ के लिए वॉट एवर वी हैव, देन कम्स कामा, दैट इज पुरुषार्थ, दैट इज हाउ इट इज बीइंग मेड। तो ये पुरुषार्थ में भी धर्म है। एक और कॉन्सेप्ट है ऋता ऋणा सत्य धर्म। दोपहर में मैं उसके बारे में ज्यादा विस्तृत बताऊंगा। ऋता मीन्स कॉस्मिक ऑर्डर, जो it is in a way it is going on. We should not harm the ecological balance that is in the world. तो ये जो कॉस्मिक ऑर्डर जो चलता रहता है, दैट इज ऋता। वो अपने आप चल रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए। सन is rising every day, is setting, the ecology that is there, everything is happening on its own. We are only supposed to not interfere. लेकिन एक मानव का जीवन में आप जो भी करेंगे, वी आर इंटरफियर। अगर आप घर बना रहे हैं तो कितने पेड़ों को आप काट रहे हैं? आप सॉइल को तो ले रहे हो, फॉर एक्सकवेशन यू आर डूइंग फॉर योर हाउस, एवरीथिंग। अभी आप नोटबुक में ले रहे हो तो there are some things we have taken from the nature. So we keep taking something, but we should do it in such a way that we not harm the ecology. तो ये जो कहता है वो ऋता है। ऋणा, ऋणा मीन्स, तो ऋणा में मेनली तीन है। एक है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है पितृ ऋण। इसके बाद रामायण महाभारत से दो और ऐड हो गए, पांच ऋण। महाभारत से लोक ऋण नहीं तो समाज के ऋण, वो एक ऐड हो गया। और रामायण से आत्म ऋण बन के पांचवा ऐड हो गया। तो ये पांचों ऋण है। इसके बारे में भी मैं दोपहर में जाया करूंगा, तो अभी सिर्फ समराइज करके क्या है ऋण एक बोला। और तीसरा है सत्य। सत्य का मतलब दैट विच इज इन एग्जिस्टेंस, दैट दिस इज द ट्रूथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पहले एक्सेप्ट करना होगा कि क्या है और कैसे चल रहा है।
ऐसा है कि हम जो चाहते हैं वैसे चले, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। तो हमको पहले मानना पड़ेगा कि स्थिति क्या है। और परमार्थ सत्य और उदाहरण सत्य में बोलते हैं कि ब्रह्म, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट इज द मेन सत्य। लेकिन जो भी इन अवर ट्रांजैक्शनल लेवल, वी शुड फर्स्ट ट्राई टू नो व्हाट इज ट्रूथ एक्चुअली हैपनिंग। उसके एक बार वो पता चल गया, तो हमको ठीक करने के लिए धर्म के चौराहे पर लेके आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो हम देखें। और इन तीनों के साथ है धर्म। वी शुड डू अवर एक्टिविटीज टू फिट विद इन दीज थ्री पैरामीटर्स ऑफ सत्य, रता और ऋण। इसके लिए हमको इन एक्शन देना देखना चाहिए धर्म। यहाँ पर भी धर्म आ गया। तो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में हम धर्म को करते हैं। और भारतीय विद्या में एक अष्टादश विद्या स्थान है, मतलब देयर आर 18 सीट्स ऑफ। अगर कोई चाहता है कि what are the main knowledge systems in Indian culture, we go by Ashtadasha Vyavahara. What are these Ashtadasha Vyavahara? चार वेदास, वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, these are the four वेदास। चारों छह वेदांग, शिक्षा, व्याकरण, छंदस, निरुक्ता, ज्योतिष, कल्प, ये वेदों का अंग है। ये जब तक आप वेदों का अंग नहीं समझते, आपको वेद समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वेदांग इंपॉर्टेंट। शिक्षा और व्याकरण मतलब ग्रामर, आप तो जानते हैं। छंदस मतलब प्रसूति। तो मोस्ट ऑफ द वेदास आर रिटन इन लिटरेचर लीटर्स। तो कुछ गायत्री छंदस में है, कुछ और छंदस है, लोगों को तो जानते हैं लिटरेचर। तो जब तक ये छंदस पता नहीं चलेगा, आपको पदच्छेद नहीं कर पाएंगे, ठीक से जान नहीं पाएंगे, इसलिए छंदस इज इम्पोर्टेंट। देन निरुक्ता इज एटमोलॉजी। कोई भी एक वर्ड का निष्पत्ति क्या है, वो कहाँ से आता है, उसका रियल मीनिंग क्या है, वो एटमोलॉजिकल मीनिंग देखना, वो निरुक्ता। ज्योतिष हैज टू, बोथ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। बहुत लोग ये समझते हैं बात करने में कि ज्योतिष का मतलब एस्ट्रोलॉजी, लेकिन ज्योतिष हैज बोथ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। देन उसके बाद है कल्पना। और शिक्षा में एक्सप्लेन करना बोलते हैं, शिक्षा इज हाउ यू आर सपोज टू प्रोनाउंस, how you are supposed to say a particular word in what is the pronouncing and what is the meaning of that particular word, ये देखने के लिए शिक्षा है। तो इसलिए कोई वेद भी पढ़े तो एक एक तरीके से पढ़ते हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद जो गाते हैं वो एक तरीके से गाना। और ये शिक्षा इतना ठीक से बैठा हुआ है। 3000 4000 साल पहले जो पुरुष सूक्त मंत्र पढ़ते थे और आज जो मंत्र पढ़ते हैं सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आपको है। और जैसे वो मंत्र पढ़ने का स्टाइल है, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। इट इज बिकॉज ऑफ हाउ इट हैज टू बी प्रोनाउंस्ड इन वन कृष्ण वर्ग जो बोलते हैं उसके ऊपर है शिक्षा। देन लास्ट ऑफ द वेदांगास इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कल्पा। कल्पा हैज टू डिविजन्स, वन इज गृह्य सूत्र, अनदर इज धर्म सूत्र। कल्प, कल्प का मतलब जो हम कल्पना या कल्पते इति कल्पा, मतलब इट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, वी आर अज्यूमिंग। देखिए पूरा लॉ वी हैव इम्पोज्ड अपॉन आवरसेल्व्स। पैदा होते ही ये वर्ल्ड में कोई ऐसा कुछ नहीं था कि वी आर सपोज टू डू दिस, वी आर नॉट सपोज टू डू दिस, ऐसा नहीं है। एंटायर लीगल सिस्टम is itself in this particular way that we impose upon ourselves a particular conduct. If we are able to be in this particular conduct, if we are able to behave in this particular way, then automatically our life will be better. We will not trouble each other. There will be no conflict. So lead a life without conflict. For that, there are certain moral conditions which we have imposed upon ourselves. That is an assumption, that is self. So Grihya Sutra is how we manage our household. So Grihya Sutra also, nobody said husband has to behave like this, wife has to behave like this. Husband and wife should have fidelity. Husband should not have extramarital affair, wife should not have extramarital। इसने कहा ये हम हमारे लिए किया है, क्यों? ताकि वो फैमिली ठीक से चले। So Grihya Sutras or Dharma Sutras both are made by us in order to have
a more meaningful life, that is self. Then after the छह वेदांगा we have चार उपवेदा, अष्टादश विद्या। तो चार उपवेदा में आयुर्वेदा, अर्थवेदा, गांधर्व वेदा और स्थापत्य वेदा चार आते हैं। आयुर्वेदा आप जानते हो मेडिकल, अर्थवेदा मतलब फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। बहुत लोग अर्थवेदा और कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कुछ लोग समझते हैं कि he is only talking about how to make money or finance. अर्थवेदा includes mainly administration, because अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चल रहा है तो आपको वहां पे फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल अफ्लुएंस नहीं आएगा। एग्जाम्पल है इंडिया एंड पाकिस्तान, आप ही देखो जहाँ पे उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन इतना खराब है पाकिस्तान का, तो वहां पे इकोनॉमी कितना, इट इज इन सो वर्स्ट कंडीशन, पीपल डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी as basic thing that is required, those people don't have। and ये जो ग्रोसरी का आइटम है, and the e-value of Pakistani rupee has become so much that the currency note is equal to some tissue paper in Pakistan। तो वेनेजुएला का आप देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन अगर ठीक से हो, ओनली देन देयर कैन बी। जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन चला गया तो वहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उस देश में नहीं होगा। ये अर्थशास्त्र में भी लिखा है टोपला का, और इससे पहले लिखा है और पहले से। तो ये अर्थवेद में हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक अफेयर्स, हाउ टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट मेक्स, नॉट हाउ इंडिविजुअल मेक्स। आपको अर्थशास्त्र में ये नहीं मिलेगा मुझे अगर पैसा बनाने में अर्थशास्त्र में आपको, तो ये अर्थवेद। दूसरा गांधर्व वेद। गांधर्व वेद में साहित्य, संगीत, वाद्य संगीत, गान, ये सारा संगीत का और म्यूजिक एंड डांस, नाट्य शास्त्र, वो सब गांधर्व वेद में आता है। आपका एनेक्टिंग ऑफ अ प्ले, डांस, एवरीथिंग दैट इज आर्ट रिलेटेड इज ऑल अंडर गांधर्व। और लास्ट इज स्थापत्य। स्थापत्य, many people think it is only to do with temple sculpture and architecture. It includes mathematical theorems like geometry. Geometry word comes from the Sanskrit word geometry, वहां से geometry बना। तो जो आपका अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है, तो इफ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट समथिंग तो इट हैज टू बी, तो एक यज्ञ मंडल से लेकर पूरा एक महल तक बनाने के लिए आपका वास्तुशास्त्र जैसे होता है वो क्या है, वो सारा चीज। और स्कल्पचर में भी आइकोनोग्राफी जो हम बोलते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर और आइकोनोग्राफी, ये सारा स्थापत्य आएगा। उसके बाद देर आर वेदांगेतर अंश, मतलब एंसिलरी आउटसाइड ऑफ दीस देर आर फोर। तो ये पहले चतुर्विधा विद्या, बाद में आज बोला कि चतुर्विधा, तो कौन सा एंसिलरी है? पहला इतिहास। इतिहास का मतलब सिर्फ हिस्ट्री नहीं, रामायण महाभारत को हम इतिहास मानते हैं। इतिहास का मतलब है एपिक्स, रामायण और महाभारत। इतिहास, दिस इज हाउ इट हैपेंड, दैट इज कॉल्ड इतिहास। इतिहास is not equal to history. History is mere narration of fact. There was a king who was born on so and so AD. He married on so and so. He had no kids. He fought a war. He died on so and so. ये हिस्ट्री है, ये इतिहास नहीं हो पाए। इतिहास is narration of a particular event in context of what is applicable to us। आज भी हमको रामायण और महाभारत रेलेवेंट क्यों लगता है? बहुत सारा कैरेक्टर्स हम ही हैं, हम बुरा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स इन रामायण और महाभारत, एंड इट इज गाइडिंग अवर डे टू डे लाइफ विदाउट अवर। जो स्कॉलर्स हैं वो बोल पाते हैं कि रामायण और महाभारत का एक एक प्रसंग लेकर कि हमको कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्ले हो रहा है, लेकिन विदाउट नोइंग दोज थिंग्स आर ऑलरेडी इन अवर माइंड, एंड इट इज ऑटोमेटिकली टेलिंग अस हाउ टू लीड अवर लाइफ, इट इज गाइडिंग अस। तो दैट इज व्हाई इतिहास becomes important। तो जब तक हम इतिहास का ठीक से, if we are unable to appreciate what इतिहास is and how it is helping us, we are bound to make mistakes again and again। जैसे कि सोच लीजिए अभी इमरजेंसी के बारे में, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, एवरग्रीन टॉपिक्स, इवन नाउ पीपल कीप listening and talking, people who are born, not born, who witnessed, who did not witness, they keep reading and saying। इमरजेंसी का पीरियड तो 40 साल पहले एक पॉलिटिकल इवेंट बन के हम छोड़ सकते थे,
91 93 में कुछ गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या पॉलिसी लिया, हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन इसको डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि these were the darkest chapters of India, and unless we know what mistakes we committed to get into the darkest chapter, we are bound to make that mistake again. तो एक इमरजेंसी अगर आपको पता चल गया कि सर्वाधिकार किसी के हाथ में आ गया, तो हमको क्या-क्या हो सकता है, दोबारा आप किसी और पे सर्वाधिकार देंगे नहीं। No matter how charismatic that leader may be, he will be very, very cautious. And also the British India and the freedom movement, we see this. That is important. Then, second, we see Purana. Purana, maybe there are 18 Puranas. I will not get into the topic, not within the course. Then, after Purana is you have Agama. Agama Shastra will tell you the ritualistic aspect of all the temples. मतलब कोई भी टेम्पल हो, वैष्णवी टेम्पल हो, देवी का टेम्पल हो, शैवा टेम्पल हो, अलग अलग टेम्पल्स में कैसे स्कल्पचर्स को बनाते हैं, कैसे टेम्पल को बनाना चाहिए और कैसे पूजा करना चाहिए, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड, ऑल ऑफ दीस आर देयर इन द आगमास। तो इसमें शैवागमा है, देवी आगमा है, तो बहुत सारा है वो। देन द लास्ट वन इज दर्शनस। सो इन दर्शनस वी हैव द फिलोसफी। Philosophy, you all know the Shad Darshanas that you have: Sankhya, Yoga, Nyaya, Purva Mimamsa, Uttara Mimamsa, and Vaisheshika. All of these are the six Shad Darshanas. The Shad Darshanas means these Darshana Shastras made Vedas as the basis. Based on Vedas, they said this is what the philosophy is. They came together. Now, Sankhya ho, Nyaya ho, Yoga ho, all of this culminated in the Uttara Mimamsa. उत्तर मीमांसा अगर आपको पता चल गया, उससे फिर सांख्य या न्याय की जगह। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि न्याय दर्शन मतलब लॉ। नहीं, न्याय हियर हैज नथिंग टू डू विथ लॉ। न्याय मीन्स लॉजिक, तर्क जो बोलते हैं ना, उसमें न्याय फिलॉसफी आता है। तो आजकल हम डे टू डे और न्याय लॉ बोलते हैं। न्याय शास्त्र दर्शन में जब हम न्याय बोलते हैं, तो इट हैज नथिंग टू डू विथ लॉ, इट इज ओनली टू डू विथ लॉजिक। So Nyaya philosophy, if you see the Saddarshanas, you will not get anything to do with law in the Nyaya. So Sankhya bana, uske baad Nyaya bana. You will come to know the stages somehow the Indian philosophy developed. It reached its zenith in Vedanta, or what we call it as the Purva Mimamsa. So that is what we see. उसके बाद we also have Vaisheshika, different darshanas. So ये षड दर्शना को छोड़कर हम नास्तिक में भी, मतलब those which do not hold Vedas as the basic ground but still have a philosophy to give for India, also is seen in the darshanas. Those are Buddhism, Jainism, Charvaka Mat. Charvaka was a rishi. How our culture has given Charvaka also the same status as that of rishi, although he did not believe in Vedas. His philosophy was nothing to do with Vedas. He said, I'm a Bandaya, matlab I'm rebel to Vedas, and he started. But because of his contribution, we even called him the Charvaka Rishi. And he has given this, it's a materialistic way of looking at things. तो वो कर्म के सिद्धांत पर या पुनर्जन्म के सिद्धांत पर he doesn't believe at all. He says, this life you are there, you take, you enjoy, and you die. So do what is required. It's a complete materialistic way. ये ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत आता है ना, वो चार्वाक मता में आता है। That is in Charvak. So this is materialistic way of thinking. That is also in Charvak. So that is in also in Darshana, Indian philosophy. Then you have Buddhism, Jainism, which are also in Indian philosophy. Then जो भी आप philosophical texts of recent as 20 years, 40, 50 years back, Swami Sachidanandendra Saraswati of Karnataka, when he looked into, gave a very fresh perspective into Vedanta, which is holding the field even today. He has not only looked into this Indian philosophy, he has also looked into Western philosophies, and he has said, where does Vedanta stay, even in respect of Western philosophy? So all that is there, what we see in Darshanas. Then, sorry, Darshanas. तो ये अष्टादश विद्यास्थान में जो कल्प हम बोलते हैं, वहां में कृष्ण और धर्म सूत्र में भी धर्म आ गया,
उस धर्मशास्त्र से में भी we see. Now when we see dharma, there are different types of dharma. What are the different types of dharma? One is samanya dharma, then vishesha dharma and apat dharma. Samanya dharma is general law that is applicable to everyone. विशेष धर्मास आर स्पेशल लॉज दैट इज अप्लीकेबल. आप लॉ पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा देयर इज जनरल स्टैट्यूट, देयर इज स्पेशल स्टैट्यूट. Special statute overrules the general statute. Wherever there's a conflict, special statute had to be given into picture. और आगे उसका उदाहरण भी दूंगा. और एक है आपद धर्म. That is, you are supposed to behave in a particular way, but in the case of an emergency, in the case of an exigency, you will behave in a particular way. जैसे कि आप देख, Constitution gives us the right to move freely throughout the territory of India under Article 19. ये सबको मालूम. We can move freely, we can reside in any particular place that we want throughout India. It is a constitutional right given to us. A person from Rajasthan can go to Bengal and buy a property and can reside there. Nobody can restrict him. Correct? So that is there. Free movement is there wherever that can be there. But in emergency situation, जैसे कोविड आ गया, तो आपके घर के रास्ते से बाहर आप नहीं जा सकते. It is आपदा. So special restrictions are given to you in emergency contingencies or special moments. आप मास्क नहीं पहनते थे, आपको पेनल्टी हो जाता था, आपको क्वारंटाइन कर देता था. अदरवाइज इट इज योर लिबर्टी. आप चाहे आप मास्क पहन ले ना पहन ले, इट इज योर विल एंड विश, इट इज योर लिबर्टी. बट दैट लिबर्टी कैन बी curtailed by imposition of law. That is a reasonable restriction, and that also they did. This is a example of apad dharma. And Samanya Dharma, general laws, there are many which is happening. But there are special dharmas also which come into picture. For example, जैसे कि transfer of property act 4 said to what does it deal with? I am the owner of a particular property. To be a owner, what are the ownership rights one will have? You can sell the property, that's your ownership right. You can reside in that property. You can lease that property. You can give it to somebody else. Correct? These are all general laws. Transfer of property gives all these laws, all these rights to owners as to what they can do. But special laws are there, just a land reforms, land revenue act. These are special laws. What did they say? You cannot give on lease any agricultural land. You cannot hold more than X amount of land. There is a ceiling on land act. So these are special laws. Transfer of property act will not say how much of land one can hold. You can have any number of properties. But the ceiling act said what can be the extent of property one can have. Agricultural ho, non-agricultural ho, at an extent you can't have more than a particular uh, set boundary. So those ceiling came into picture. They said you cannot tenant agricultural lands to somebody. अगर आपने किसी को tenancy दे दिया तो occupancy rates में वो tenant को चला जाएगा property. These are special laws that which were made. तो ये सामान्य धर्म और विशेष धर्म का difference होता है आप धर्म. Or there are other types of dharma like Raja dharma, Samaj dharma, Lok dharma, Pati dharma, Patni dharma. These are different. What applies to me and you will not apply to a king, and what applies to him will not apply to us. जैसे there are certain privileges which a cabinet minister enjoys, which I and you don't enjoy. Why special privileges are given to them? Because of the nature of them. So if they have special privileges like even for movements, they have certain security, certain protocol. हमको security नहीं दिया जाएगा, cabinet minister को security देंगे. क्यों देंगे? Because their position is important, what they are doing is important. Such things are being given to them. So therefore, uh, this Raja Dharma is a special, and duties are also given. When this particular action only we are answerable. But when a person in position like the Prime Minister or somebody else takes an action, he is not only responsible for himself but to the entire country. He is answerable there. So he will have to answer this. So there are both privileges and duties being cast on a king. That is Raja Dharma. Then Samaj Dharma, whatever you owe to the community at large, that is also there. So these are different types of dharma. In dharma, there are four paths, Chatushpad dharma. There are four ingredients that make dharma. One is achara, another is vyavahara, third is prayaschitta, and fourth is danda. The last two are interpolation or the what do you say, the effect of what you do under the first two.
आचार मतलब rules of conduct as to how we should do a particular thing. Achar. Then vyavahara. Vyavahara means your business transaction. We will take it that way. I will tell the etymological meaning later. Vyavahara. Achara and Vyavahara is there. Then Prayaschitta and Danda. See, this Prayaschitta is a unique thing only to Indian culture, which you will not find in any other place. जैसे प्रेजेंट डे लॉ अगर आप कोई भी चुन लें, none of the law will tell you how you are supposed to behave. जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है? What is the minimum age for a girl to marry? 18. What is the minimum age of a boy to marry? 21. And what are the conditions of marriage? Nobody should have another spouse living at the time of marriage. You should have crossed your minimum age prescribed under law for marriage. Then you should not fall under Sapita or Sagotra for the purpose of prohibited degrees of relationship within your marriage. You can't marry your sister. You can't marry cousin sister. Prohibited degree of marriage. Then Sapinda. If you do 3 generations in your father's side and draw the chart, तो genealogical tree में 3 generations में जितने भी लड़का लड़कियां हैं, they can't marry each other. Sapinda. सगोत्रा, आपका गोत्र सेम है, उसका भी गोत्र सेम है, तो आप भाई बहन बन गए, you can't marry. So वो restriction है. Then this is Hindu marriage act. Similarly, you have certain conditions for Indian Christians under the Indian marriage act. So these conditions, if you see, are telling you what are qualifications and disqualifications for a person to marry. शादी के बाद अगर कुछ ठीक से नहीं चला, then the options given under the Hindu marriage act is the wife or husband can go to the court and say, I want my wife or husband to come and stay with me and perform her conjugal duties of being a wife or a husband. That is restitution of conjugal rights. Or you can ask for judicial separation, or you can ask for divorce. These are the options given. So, creation of marriage by qualification, termination of marriage in terms of either divorce or उससे पहले judicial separation or something else. This is there under the Hindu Marriage Act. Will Hindu Marriage Act tell how a husband and wife should lead a happy marital life? It is not for what. Agar if you are constructing a particular house, what will the law say? You have to give this much of setback area. You have to construct in accordance with the plan that is approved. You should have not more than X number of floors. This should be a restrictive height. ये law में. How you are supposed to construct, what materials to use, will law say? No. So all the modern day laws are restrictive in nature. They will tell you the 4 parameters and they will say, if you go over it, you have committed a crime or you have committed a fraud or you have breached that particular law. What is the punishment? Punishment danda. तो व्यवहारा में जो भी रिस्ट्रिक्टिव है उसका रिस्ट्रिक्शन से आगे आपने कुछ कर यू हैव रीच्ड डिफरेंट बेनिफिट्स दैट यू आर punished. It can be punished in terms of compensation, it can be punished in terms of fine, it can be punished in terms of jail also. All that is there. But prayaschitta means where you feel you have committed mistake. Law is not telling you you have done anything wrong. Law is not going to say that you are supposed to be like this, be like that. But you feel that under moral conduct you have done something wrong. Not that court is going to come and catch you, but you feel you have done something wrong. Then we offer what is called a prayaschitta, saying you have committed this particular mistake. You think you have sinned somewhere. So therefore, you do this particular ritual or a thing, expiate that thing, that sin of yours. So one is repentance. वो पश्चातापा बोलते हैं. We repent on the particular mistake. Then after that we do a small thing or a ritual in order to undergo that and say, okay, now I am free from what I have done as a particular mistake. I hurt somebody. I hurt somebody. I injure somebody by words. It may not be defamation, but I will still hurt somebody. I came to know. I go and I say sorry to them. I'm done with my sita. So I'm giving a very small example like that. There is prayaschitta that is there. So these four are the fathers of dharma. Then dharma has been dealt in Manusmriti mainly, and then in various other chapters, including Arthashastra. Then you have Yajnavalkya Smriti, you have Narada Smriti and Brihaspati. In all these Dharma Shastras, they give 18 titles of Vyavahara. Now, what do you mean by Vyavahara? Now, in colloquial language of Hindi में या कोई भी आप language में आप बात करेंगे, व्यवहार का मतलब भी business transactions. That is our basic understanding.
लेकिन संस्कृत में व्यवहार का मतलब है dispelling of doubts. We avahara. We is doubts that is being created, that is being taken away. Harat. It has taken away, it has gone. So dispelling of doubts. That means you know what the truth is. Elicit that particular truth. You dispel the doubts. That is व्यवहार. आप बोलेंगे कौन करेगा ये काम? Dispelling of doubt and ensuring the truth is taken out. Who does this? Courts. तो पूरा जुडिशियल सिस्टम और लीगल सिस्टम का जो काम है वो आता है व्यवहार का चैप्टर, बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स टू डिस्पेल ऑल द डाउट्स, द ट्रुथ एंड एंश्योर व्हाट इज द ट्रुथ इज देयर. दैट इज व्हाट इज द जज डूइंग. तो कोई भी केसेस आप देख लीजिए, कोर्ट्स का क्या काम है? कोर्ट्स नेवर कन्फर राइट ऑन इट. अगर आप कोई प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हो, कोर्ट आपको नहीं बोलेगा कि फ्रॉम टुडे ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. नो. There are two people fighting, I am the owner, I am the owner. Court will only recognize the right and say he is the owner. So courts in law do not create a fresh right, they recognize a pre-existing right. Now, while recognizing this pre-existing right, there are several kinds of dispute. So ये लोगों ने क्या किया? अष्टादश व्यवहार विधि में there are 18 titles which they took. Now what are those? सबसे पहले they said ऋणदान, that is non-payment of debts. जैसे जैसे मैं टॉपिक बोलूंगा आपको पता चल जाएगा कि अभी भी ये एप्लीकेबल है या नहीं. नॉन पेमेंट ऑफ डेट. देन सेकंड वी हैव निक्षेपा, दैट इज डिपॉजिट्स बीइंग केप्ट. देन थर्ड स्वामी विक्रय, सेल ऑफ इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट ओनरशिप, विदाउट प्रॉपर टाइटल, यू आर सेलिंग समथिंग, अस्वामी विक्रय. फोर्थ संभू या समुत्थान, दैट इज पार्टनरशिप्स. फिफ्थ दत्तस्यानपाक्रम, that is delivery and non-delivery of gifts. Then we have Vetana Dana, non-payment of wages or employee salaries. Samvid Vyatikrama, breach of contract. Then Kraya Vikrayanusaya, that is cancellation of sales. Swami Pala Vivada, owner and dispute between owner and herdsman. Then Sima Vivada, boundary disputes. Then Vakparasha means verbal assault or defamation. Then Dandaparasha. Dandaparasha is you are using a particular thing to, or you are beating somebody, physical assault, either by hand or by using a particular weapon. Dandaparasha. Then Steya, theft. Sahasa, violence. Then Stri Sangrahana, sexual crimes against women. Then Stri Pundharma, duty of husband and wife. Vibhaga or Daya Vibhaga, inheritance and partition. Then last one, Dyuta Samapya, that is gambling. These are the 18 titles of law और अष्टादश व्यवहार विधि. जैसे मैंने उसका मतलब बताया, आपको पता है कि all of these are existing even to this day. Now when we say these are existing to this day, it is not in the same form. ये टॉपिक्स है, आज के लॉ सिर्फ 18 टाइटल्स में नहीं, उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है अभी. बट ये आप देख सकते हैं कि 18 टाइटल्स में देयर इज नो क्लियर डिवीजन ऑफ सिविल लॉ एंड क्रिमिनल. Abhi, what is the issue? We have clear demarcation of what is a civil dispute and what is a criminal dispute. So we have, say, a common criminal law that we take is Indian Penal Code. Under the Indian Penal Code, they said these are all the crimes. So if you commit those, it will be a crime. Apart from Indian Penal Code, there are other statutes also which say that these are crimes. For example, narcotic drugs and psychiatric substances are जो अफीम गांजा सब लेते हैं और बेचते हैं. That is a special act for it. There are certain offences which are made for illegally transferring the money from abroad to here and paying, so enforcement directorate will come and act on it. So all of these are also there. So these are all new laws that keep coming as and how society progresses or develops. So law is never static. Law is always dynamic. आप लॉ पढ़ते जाएंगे, आपको पता चलता रहेगा कि whenever you are reading the law, you are reading some of the laws which have been from time immemorial been coming and new laws keep coming. जैसे कि जब हम लॉ पढ़ रहे थे 17 साल पहले या 20-25 साल पहले, तब तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बोलकर कोई लॉ था नहीं, सरफेसी एक्ट तो कुछ था नहीं.
So we studied certain other sets of laws. But after we passed out, we became lawyers and we were practicing. New laws came into picture. Insolvency, bankruptcy code. Then we had Surface Act. So many. Day in and day out, they are coming. So law will keep on changing. It will keep on, new legislation will keep coming. But what we must understand is some of the basic tenets of law will never change. Basic tenets of law will continue to be the same at all points of time. तो अगर आप देखें कि कुछ डिस्प्यूट्स जो 100 साल पहले नहीं था, आजकल नया उभर के आ गया है। जैसे कंपनी रिलेटेड डिस्प्यूट्स 200 years back, what did we see in our country? Zero, because there were no companies. We did not have Companies Act at all. The only company was the Indian East India Company. There were no companies which were there. There were proprietary concerns, there were partnership disputes, all these existed. Company law disputes did not exist. Taking of a money from some other country, coming currency exchange, and problem in currency exchanges, taking more than limited amount of money and going to another country. These were not there earlier. These are all new things. However, the 18 titles of law which I just said, when this was written, Ashtadasha Vyavahara Vidhi, if it is in the time of Manusmriti, we are talking to something like 1500 year BCE, before Common Era. तो 3500 साल पहले जो डिस्प्यूट्स है, जो लिखा गया है, अगर आज भी रिलेवेंट है, उसका मतलब है कि these are some of the things which are timeless in nature. आप जितने भी आप बदल, because 3,500 years is a very big span of time in the evolution of human mankind. There, if some of these disputes have existed, उसका मतलब हमको जानना पड़ेगा, these are timeless. हम 2000 साल बाद भी देखेंगे, this will continue to remain relevant at all points of time. For example, even some form, there are two types of laws. As law students will study. What are the two types of laws? Procedural law and substantial. Procedural law is form as to how you present a case, where you will go, what is the limitation period, which is the court you will approach, उस कोर्ट का jurisdiction क्या है, उसके ऊपर अपील आपको कहाँ जाना है, अपील मेमोरेंडम को आपको कैसे लिखना है. These are all matters of procedure. और कोर्ट फी कितना देना है, स्टैम्प ड्यूटी कितना देना है, these are all matters of procedure. They keep changing. Form keeps changing. Content will not change. Substantial laws are contents. ये कंटेंट जो है वो बदलेगा नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया स्त्री संग्रहण, सेक्शन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, वन है, they put all sexual crimes against women under one. Now under IPC we have several. Outraging modesty of woman is a separate crime. Rape is a separate crime. Attempt to rape is a separate crime. Molestation is a separate crime. Correct? So we have various things that have taken further diversification. The content has remained the same. Just a non-payment of debt. You give money saying that I will take return later, or you sell a good wherein you are supposed to get money later. They don't pay within the prescribed period as to whatever your contract was. Therefore, there is non-payment of debt. ये बदलेगा नहीं. ये सरफेसी एक्ट जो है, आरडीपी एक्ट, मतलब रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, these are nothing but a modified or a molded or a mutated form of pranadana. So, in effect, the content of all this Ashtadasha Vyavahara Vidhi have remained, but in different laws and in different forms. आपको प्रैक्टिस करते वक्त ये फॉर्म्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि अंडर विच लॉ आर यू अप्रोचिंग. क्योंकि आरडीबी एक्ट में यू विल गो टू डीआर, सरफेसी एक्ट में यू विल नॉट गो टू कोर्ट, बैंक विल डायरेक्टली टेक योर प्रॉपर्टी एंड विल ऑक्शन, चैलेंजिंग दैट यू विल गो बिफोर द डीआर. इट इज सेपरेट. If there is no banks, if an individual has given payment to somebody and that particular person is defaulted, you will file a money recovery suit in civil court. So depending on the kind of court you are approaching different courts, so therefore as a law student you should, which statute will it come up? To see this, Dharma Shastra is not important. But to understand what are the timeless essence of certain content or some certain laws which have been existing for a very long of time, you need to see the historical importance of this subject. तो ये अष्टादश व्यवहार विधि धर्मशास्त्र में आपका कोर्स में भी है. ये पढ़ के हमको क्या पता चलेगा कि these are some of the things which human mankind has tried to address for time immemorial.
So some of the judgments, for example, partnerships, मैंने बोला इधर, there is a separate chapter on partnership. Samhoya samhana. How different kind of partners put together, they join together to do a particular business. That particular business, there is an internal dispute between the partners. What? So we also have the Indian Partnership Act of 1932. तो ये लॉ अगर आपको अभी रिसर्च भी करना है, अभी हमको when we are dealing with cases in partnership, if we have to understand the first principles of partnership and find a judgment, all judgments are of the year 1940s, 50s, 60s. 1965 के बाद कोई भी नया जजमेंट, एक कंप्लीटली न्यू अप्रोच टू पार्टनरशिप एक्ट दिया ही नहीं। उसका मतलब क्या है? तो जब एक्ट आया 1932 में, 20-25 साल में सारा डिस्प्यूट का फर्स्ट प्रिंसिपल, this law got settled by various judgments. After that, those judgments have only been repeated by the courts again and again. That's all. There is no new concept or a freshness to the way in which we look at the dispute of share. So this is a live example of seeing that some of these laws are continued to be now. तीन नया कानून आया, BNSS, भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता, all of these. See, the changes made are very minute. All these changes could have been done only by amending the old laws also. IPC अगर कुछ amend कर लेते हो जाता, CRPC में amend कर लेते हो जाता, साक्ष्य संहिता बोल के इंडियन एविडेंस एक्ट का कुछ एविडेंस एक्ट में amend कर लेते हो जाता। अगर आप similarities between the new law and old law देखेंगे, आपको 95% similarity, 95%, 5% is the difference that is being made in the new laws. Why? Then a new law was made only to take away the mentality that we are looking at British made law and we are not looking at our law. In procedure, in content, there is no difference. And I bet, let another 150 years go or another 200 years go, if somebody else wants to change also, this won't change. Because 1869 या 1872 में जो भी ये लॉस बना, ये लॉस हम सबको लगा कि मैकॉले मेड द इंडियन penal code, so these are for the first time there. You read the Dharma Shastras, many of these were there. I just read Vagparusha, Dandaparusha. Either hard or harming somebody by use of physical force becomes a crime. Against human it becomes a crime. Then how to approach? For example, Arthashastra में लिखता है, जैसे how you are supposed to present the pleadings before the court. What should be the form of pleading? You should only state the material fact. You should say the address of the party against whom you are going to file a case. Who are the witnesses to the case? You will state what is the duty that you want to ask for the relief. You read the pleadings today in the court, these are the same content that are. So the nature of going before the court and asking the relief and how the court discussed who is a good witness, what is primary document, what is secondary document, is a which. Now, under old Dharma Shastras, there were no documentary evidences. Mostly the evidences were oral. So much banked on the witness as what they say. Nowadays, we have the opportunity of documents. A lot of cases are decided on documentary evidence. लेकिन criminal cases में अभी भी और evidences are oral testimony of people who may have some. क्योंकि कोई जाके किसी का मर्डर में लिख के नहीं आता, मैं इसको यहाँ पे मर्डर किया और reason becomes evidence based on the circumstantial evidence that the investigation officer finds in a criminal case. So similarly, except criminal cases, not civil, commercial, and other constitutional disputes, we only have which was unavailable. तो जब भी हम पुराना वाला धर्मशास्त्र का चित्र हम पढ़ेंगे, something ridiculous same witness can't be applied today and said हाँ धर्मशास्त्र में जो है अभी वही है। तो भारतीय जूरिस्प्रूडेंस में जो चेंज जो लेके आने का प्रयास है, वो चेंज कानून में नहीं, वो चेंज मेंटालिटी। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट का एक कुछ जजमेंट्स आपने पढ़े होंगे, दिवाली में इतना क्रैकर्स यू शुड नॉट, you are not supposed to burst any crackers at all. For many of the Hindu festivals, there are various judgments that come and impinge on the religious rights. But for various other religions, the leeway is given because they enjoy a special status under the constitution.
So this is not the law that is the problem; it is the mentality that is the problem. So what all these people in the academia are trying to do is, by teaching you this, you will believe today. If there are other students, जैसे जब मैं लॉ पढ़ रहा था, हमको सिखाया गया कि was product by British. Now, when did British come to India? They came only in 17th, 18th century. They had their foothold strongly by 1812 onwards. Right? 1802 बैटल ऑफ प्लेसी हुआ उसके बाद वो मजबूत बने एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा बन गई तो 18th सेंचुरी तक कोई व्यवहार विधि नहीं था हमारा कोर्ट नहीं था हमारा कोई सिस्टम ही नहीं था सारा ब्रिटिशर्स लेके आए ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आपको जानने के लिए धर्मशास्त्र का पढ़ाई क्या है क्या नहीं देखना पड़ेगा लेकिन आपका प्रैक्टिस में आपको कोर्ट में जाके केस लड़ने के लिए इसका इतना जरूरत नहीं ओनली टू नो द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी एंड the other benefit is you will get to know what laws are timeless in nature. Sanatana, it is not only old, but it is relevant even to this day. What those are there that you will come to know. This background, now when you get into your studies and when you read all of these in detail, basically it's not only course material में आप detail में पढ़ेंगे, so in that you will be able to better assess what I think. अगर आप किसी को डाउट है तो आप बताइए. I'll be able to answer. किसी को कुछ पूछना है I thank everybody is just giving me this opportunity to share. And थैंक यू सो मच सर बहुत बहुत धन्यवाद श्री कश्यप नाइक जी आपने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल वही प्रैक्टिकल बातें हैं जो इस समय चल रही है जो धर्म शास्त्र और हमारा जो प्रेजेंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपने नेक्स्ट शब्द से हमें काफी आपका अच्छे मार्गदर्शन मिलेगा इससे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे आज तो इन चीजों को थोड़ा कम समझोगे लेकिन इन फ्यूचर आप जो बात कहते गए वो बहुत ही मस्ती है बहुत बहुत थैंक यू सो मच है